ये आप क्या कह रही हैं मामा? प्लान तो काफी महीनों से कर रहे थे मैं और गौहर। मैंने सोचा था शायद तुम्हें मालूम होगा। गौहर ने जिक्र नहीं किया तुम्हारे साथ। देखो बंटी, शहर के बिजनेस के हालात तो तुम्हारे सामने हैं। आए दिन की हड़तालें, बम धमाके और अमनो अमान की बदतरीन सूरत हाल। बेचारे आसिफ भाई इसी तरह तो डूबे हैं। मगर मामा, दुबई शिफ्ट होना भी तो कोई सोल्यूशन नहीं है। मेरी जान, हमारे लिए यही सोल्यूशन है। मैंने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया वहां पर, और अब तो गौहर का बिजनेस भी काफी स्टेब्लिश हो गया वहां। गौहर का इंटरेस्ट भी है मारिया में। तुम्हारी फुफ्फू की बेटी, शादी के बाद उसका वहीं आना जाना होना था ज्यादा, और हमारे तकरीबन सभी रिश्तेदार वहीं सेटल हैं। मुझे सब कुछ समझ नहीं आ रहा मामा कि आप क्या कह रही हैं। अच्छा, अब ज्यादा परेशान नहीं हो, 1-2 माह में इधर ही हूं। आज शाम में एमन की तरफ गई थी। बहुत ही खूबसूरत था उसका ब्राइडल ड्रेस। तुमने देखा था? देखा था। एमन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि अंकल शमशाद मुल्क से बाहर गए हुए हैं? मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला है, उन्होंने खुद मुझसे कहा था। अब उनका प्रोग्राम चेंज हो गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारे दिल में जो भी बात है तुम मुझसे करो, कोई शक कोई वहम नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हेमन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो कानूनी मामलात होते हैं ना, इनमें बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अगर ये चीजें पहले सेटल हो जाएं तो बहुत अच्छा होता है। कौन से मामलात? तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकते हो हमाद। अच्छा खैर छोड़ो, फिर बात करेंगे। तुम शाम को माइयों बैठ रही हो ना? मैं तो तुम्हें मिलना चाहता था, लेकिन तुम्हारी दकीनी सी खाला ने मुझे तुमसे मिलने नहीं देना। आई एम क्वाइट श्योर ऑफ दैट, इसीलिए फोन कर रहा हूँ। अच्छा लिसन, मुझे वलीमा की रिसेप्शन के लिए होटल बात करने जाना है। लेट हो रहा हूँ, आके बात करता हूँ। बाय। ओके बाय।
सिर्फ चंद घंटे ही तो रह गए हैं जब एमन हमेशा के लिए हमाद की हो जाएगी और मैं उम्र भर हमाद की मोहब्बत का रोग दिल में लिए चुप चुप कर रोती रहूंगी। नहीं, अब मुझे और इंतजार नहीं करना चाहिए क्योंकि कल हमाद और एमन की शादी है। तुम मुझे इस बात का जवाब दो, ये सच है या झूठ? हमाद, तुम बैठो, बैठ के बात करो। क्या बात करोगी बैठ के तुम? कोई और झूठ बोलोगी और गलत बयानी करोगी। हमाद, चीखो मत। मेरे भरोसे, मेरी मोहब्बत को जिस तरह पामाल किया है तुमने, उसके बाद तुम उम्मीद रखती हो कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा? तो फिर आई क्यों हो जब मुझ पे यकीन ही नहीं था तुम्हें? सिर्फ इसलिए कि हो सकता है जो कुछ मुझे कहा गया हो वो झूठ हो। तो कहो ना हमाद, ऐसा मुमकिन है कि मैं तुमसे झूठ बोलूं, तुम्हें धोखा दूं? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। अब भी ये कहोगी कोई धोखा नहीं दिया तुमने मुझे? नहीं, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। क्या तुम इसे धोखा नहीं कहोगी? झूठ की बुनियाद पर तुम जिस रिश्ते को मेरे साथ जोड़ने जा रही थी वो इतना कच्चा और कमजोर था कि कायम होने से पहले टूट भी सकता है। क्यों ना कहो हमाद, तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मेरी दौलत से नहीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता था। तुम जैसी दगाबाज से नहीं। तो तुम खुद क्या हो? लालची खुदगर्ज इंसान। सच बोल नहीं सकते तो सच सुनने की हिम्मत रखो। और हकीकत यही है कि तुम मुझसे नहीं, मेरी दौलत से मोहब्बत करते हो। अब जब मेरे पास कुछ नहीं रहा तो ये रिश्ता तोड़ने की बात करते हो। बातें नहीं, सच में मैं तुमसे कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जो कुछ हम दोनों के दरमियान था वो आज खत्म हो गया। मैं नहीं मानती। ये तुम क्या कह रही हो बंटी? मैं नहीं कह रही, सबीना आंटी का फोन आया था, सब कुछ खत्म हो गया। मगर क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैं हमाद की तरफ जा रही हूँ, वहां जाकर ही मालूम होगा। तुम हमाद की तरफ जा रही हो? एमन की तरफ क्यों नहीं? इसका जवाब आपको मालूम। सच बताओ बंटी, ये रिश्ता टूटने में तुम्हारी वजह से हुआ ना ये सब कुछ? फॉर गॉड्स सेक मॉम, मैं क्यों करूंगी ऐसा? तुम ऐसा क्यों करोगी ये तुम भी जानती हो और मैं भी। और अब तुम हमाद की तरफ जा रही हो। माय गॉड, पता नहीं बिनिश तुम क्या करने वाली हो। मुझे खौफ महसूस हो रहा है। खौफ नहीं मॉम, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी की दिल की मुराद पूरी होने वाली है। ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बिनिश। मामा मुझे आपकी कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे ऐसा करना होता तो मैं
बहुत पहले कर लेती, कम से कम आज के दिन तो नहीं। आज तो ईमन और हमाद की शादी होने वाली थी ना, जो कि अब नहीं हो रही। और हाँ, अब प्लीज गौहर से बात कर लें। कौन सी बात? मैंने आपसे कहा था ना कि हो सकता है आपको मुझे उनकी शादी वाले दिन रुखसत करना पड़ जाए। याद है ना आपको? आसिफ प्लीज जरा सोचे तो सही। रात को शादी का रिसेप्शन है, बारात के साथ जाने वाले लोग आने ही वाले होंगे, उनको क्या जवाब देंगे हम? जाहिल औरत, तुम्हें सिर्फ 200-300 लोगों में अपनी बेइज्जती का ख्याल है, और अगर 4 दिन के बाद मैंने ड्यू पेमेंट्स ना की तो हथकड़ी लगा के जब मुझे जेल ले जाएंगे मेरी बेइज्जती होगी, पूरे खानदान की बेइज्जती होगी, उसका तुम्हें कोई ख्याल नहीं है। और वो छटांग पर लड़की हम सबको बेवकूफ बनाकर चली गई, और तुम गधे हो। तोते की तरह मैं तुम्हें रटाता रहा हूं कि उस लड़की के मां बाप की प्रॉपर्टी का पता लगाओ, मगर क्या तुम्हें तो मजनू बनने का शौक था ना, रोमांस लड़ाने का शौक था तुम्हें। मेरा दिल डूबा जा रहा है। खुदा के लिए आसिफ खुद को संभाले। मुझे तुम छोड़ो, तुम ये सोचो कि 3 दिन में इतनी बड़ी रकम कैसे अरेंज होगी। हाउ कैन वी अरेंज दिस मच ऑफ अमाउंट? मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। प्लीज आसिफ। आसिफ बेटा, बेटा, मेरी यतीम बच्ची की इज्जत अब सिर्फ आप लोगों के हाथ में है। How dare you? तुम्हारे लिए गेट किसने खोला? अंदर क्यों आई तुम? क्या ये कुछ सोशल वेलफेयर वालों का दफ्तर है या यतीम लड़कियों की शादी करवाने का इदारा है? चली जाओ यहां से। गेट लॉस्ट। रहम करो बेटा, खुदा तुम पर रहम करेगा। फिलहाल तो तुम हम पर रहम करो। चली जाओ यहां से, वरना मैं धक्के देके तुम्हें यहां से निकलवा दूंगा। प्लीज काम डाउन। आगे मिस बोलो। नहीं, बात क्या होनी है? ये समझो कि बात तो खत्म हो गई है। तुम्हारी तरफ खैरियत? जाहिर है दिनेश, पापा बहुत परेशान है, और फिर ये सब लोगों को कोई ना कोई एक्सक्यूज तो देना है ना। ठीक है, मैं आता हूँ, बैठ के बात करते हैं। खाला भी क्यों गई थी आप उन लोगों की तरफ? क्या जरूरत थी वहां जाने की? शादी ब्याह कोई मजाक बात नहीं है बेटी।
जो जरा सी बात पे रिश्ता तोड़ दिया जाए। बात जरा सी नहीं है खाला भी, आप क्यों नहीं समझती? उन लोगों के नजदीक तो ये बात बिल्कुल भी मामूली नहीं है। For God's sake खाला भी, मैं मर नहीं गई हूं जो आप इस तरह सुबह से रोए जा रही हैं। ए बेटी, शादी के दिन ये सब कुछ हो जाना हम जाहिलों के नजदीक तो कयामत से कम नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये सारी बातें उनको किसने बताई। ओह, याद आया, वो मुए वकील की हरकत हो सकती है, या फिर वो तुम्हारे बाप के साथ जिसने मिलके कारोबार किया था, क्या नाम है उसका? लेकिन खाला भी ये भी तो सोचे, जिसने भी ये हरकत की कम से कम उनके असली चेहरे तो मेरे सामने आ गए। शादी की रात या उसके अगले दिन इन्हें पता चलता तो भी उन्होंने लिहाज नहीं करना था, फिर मैं कहां जाती? लेकिन ये हरकत किसकी हो सकती है? खाला भी, मैं थोड़ी देर तक आती हूँ। एमन बेटा, रुको बेटी, अभी तुम्हारा घर से निकलना ठीक नहीं है बेटी। मेरे दर्द ने, मेरी प्यास ने मुझे घायल कर दिया। कभी राख ने, कभी आग ने मुझे संदल कर दिया। उम्मीद ने, रुसवाई ने मन में बसी, तन्हाई ने पारस बनाया, पारस बनाया। पारस बनाया।